हेलो एवरीवन। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते में भी दरार तब आती है जब बीच में कोई तीसरा आ जाता है। वो तीसरा व्यक्ति हमेशा किसी और के रूप में नहीं होता। वो शक भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है, या फिर किसी का झूठा असर भी हो सकता है। लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो वही रिश्ता जिसे लोग खत्म मान चुके होते हैं एक बार फिर नई शुरुआत पा सकता है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 4 काम जो अगर आप सच्चे दिल से कर लें तो बाजी आपके ही हाथ में होगी और रिश्ता फिर से आपके हक में झुक जाएगा। 1, खुद को संभालो, दूसरों को नहीं। जब रिश्ते में तीसरा आता है तो सबसे पहले इंसान अपने आप को खो देता है। आप गुस्से में कुछ कह देते हैं, रोते हैं, बहस करते हैं, खुद को दोष देते हैं या सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, पहला कदम हमेशा खुद को संभालने का होता है, क्योंकि जब आपका मन स्थिर होता है तभी आप सही निर्णय ले सकते हैं। चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि भावनाओं पर नियंत्रण का संकेत होता है। अगर आप इस वक्त खुद पर काबू पा लेते हैं तो याद रखिए, खेल का आधा पलड़ा पहले ही आपके पक्ष में झुक चुका है। खुद को याद दिलाइए, मैं अपने भावनाओं का मालिक हूँ, हालात का नहीं। कभी भी तीसरे व्यक्ति को ये ताकत मत दीजिए कि वो आपके मन की शांति छीन ले। 2, अपने मूल्य को याद रखो, खुद को कम मत समझो। जब कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आता है तो बहुत लोग अपने आत्मसम्मान को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं अच्छा नहीं था, शायद मुझसे गलती हुई है। लेकिन याद रखिए, आपका मूल्य किसी के बर्ताव से तय नहीं होता। आप वही है जो शुरुआत में थे, सच्चे, ईमानदार और देने वाले। कभी भी खुद को उस इंसान की नजरों से मत देखिए जो भ्रम में है, क्योंकि अगर आप अपनी कीमत पहचान लेते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपका साथ देता है। खुद से रोज कहिए, मैं पर्याप्त हूँ और जो मेरा है वो मेरी ऊर्जा से ही आकर्षित होगा। जब आप अपने मूल्य को स्वीकार करते हैं तो आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति खुद वापस आपकी ओर खींचने लगता है। 3, चुपचाप खुद को बेहतर बनाओ। जवाब कर्म से दो, शब्दों से नहीं। बहस, गुस्सा या सबूत देने से कोई रिश्ता नहीं बचता, लेकिन खुद को बदलने और निखारने से बहुत कुछ बदल जाता है। कभी कभी ब्रह्मांड चाहता है कि आप बेहतर रूप में सामने आएं, ताकि जो व्यक्ति आपको खोने की कगार पर था वो समझे कि उसने क्या खोया है। इसलिए दुख में टूटो मत, बल्कि इसे अपनी चमक बढ़ाने का अवसर मानो। खुद से कहो, मुझे अपने शब्द नहीं, अपना व्यक्तित्व बोलने देना है। अपने काम, अपनी ऊर्जा, अपनी सफलता और अपने शांत स्वभाव से जवाब दो। जब आप ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वो तीसरा व्यक्ति खुद मिट जाएगा, क्योंकि आपका प्रकाश इतना तेज होगा कि कोई परछाई टिक नहीं पाएगी। 4, भरोसा रखो, जो सच है वो लौट कर जरूर आता है। कभी कभी रिश्ते में तीसरा आना सिर्फ एक परीक्षा होती है। जिंदगी देखना चाहती है कि क्या आप उस इंसान को शर्तों से नहीं बल्कि आत्मा से प्यार करते हैं या नहीं। अगर आपने सच्चाई से रिश्ता निभाया है तो विश्वास रखिए, सच हमेशा लौटकर वापस आता है। लेकिन अगर वो रिश्ता वापस नहीं भी आता तो जान लीजिए, ब्रह्मांड आपको और बेहतर इंसान और सच्चे साथी की ओर ले जा रहा है। आपका नुकसान सिर्फ समय का है, लेकिन आपकी सीख हमेशा के लिए अमूल्य है। याद रखिए, जो आपके लिए बना है वो किसी तीसरे के आने से नहीं जाएगा, और जो नहीं बना है वो 1000 कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। अंतिम संदेश, रिश्ते में तीसरे का आना अंत नहीं होता बल्कि नई शुरुआत का मौका होता है। ये समय आपको खुद से मिलने, खुद को निखारने और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। तो अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो रोना मत, टूटना या हार नहीं मानना, बल्कि इन 4 बातों को याद रखना। 1, खुद को संभालो,
2 अपनी कीमत याद रखो। 3 कर्म से जवाब दो। 4 ब्रह्मांड पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्चे रिश्ते परीक्षा से नहीं टूटते बल्कि और मजबूत बनकर लौटते हैं। रिश्ते में तीसरा आए या तूफान, अगर आप शांत, सशक्त और सच्चे बने रहो तो पूरी बाजी अंत में आप ही के हाथ में होगी।